नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके परिवार नालंदा सक्सेस कॉन्सेप्ट में। आज हम अपने करेंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट सेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ नई खबरों के साथ आपके साथ मौजूद हैं और इन्हीं के साथ साथ हम अपने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों चलिए देख लेते हैं हम अपने सेशन को और स्टार्ट कर लेते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो दोस्तों गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 8 से 10 जनवरी को इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। किसके मुख्य अतिथि होंगे दोस्तों? प्रवासी दिवस के। ओके, और ये कब तक चलेगा? 8 से 10 जनवरी तक। कहाँ चलेगा? इंदौर में चलेगा। दूसरा, ये जो प्रवासी दिवस होता है दोस्तों, ये मनाया जाता है किसके उपलक्ष्य में? इस 9 जनवरी को क्या हुआ था दोस्तों कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसी उपलक्ष्य में हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगली न्यूज़ क्या है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों देखिए, ये जो समुद्री साझेदारी अभ्यास है तो ये किसके बीच हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया की रॉयल नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच। तो इसका जो नाम है दोस्तों वो है ऑस इंडेक्स। क्या है? ऑस इंडेक्स। नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको आप याद करके रखिए। ऑस इंडेक्स जो है वो ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच एक युद्धाभ्यास है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने एक पिच ब्लैक एक्सरसाइज भी जो है वो कंडक्ट करवाई थी। कौन सी एक्सरसाइज? पिच ब्लैक एक्सरसाइज। और इसमें जो है दोस्तों बता दें कि लगभग 100 विमानों ने हिस्सा लिया था। 100 विमानों ने हिस्सा लिया था और ये जो एक्सरसाइज थी वो किसकी थी? वायुसेना के लिए थी। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो एक्सरसाइज हुई थी वो दोस्तों काफ़ी लंबी चली थी। 19 अगस्त से स्टार्ट हुई थी ये और लगभग ये 6 सितंबर तक चली थी। ठीक है दोस्तों, 17 कंट्री यानी कि 17 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इंक्लूडिंग इंडिया। ओके, भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था दोस्तों। देखिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच पहले त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास भी होता था। ठीक है, और उसी त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास में अभी क्या हो गया? 4 देश मिल गए हैं दोस्तों, यूएस प्लस इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ये चारों देशों ने क्या किया है? एक क्वाड ग्रुप बनाया है। ठीक है, और ये क्वाड ग्रुप जो है, चारों देश की जो सेनाएं हैं वो एक संयुक्त युद्धाभ्यास करती हैं हिंद महासागर क्षेत्र में। तो वो जो है उस युद्धाभ्यास को हम बोलते हैं मालाबार अभ्यास। ठीक है ना, मालाबार युद्धाभ्यास। ओके, अब क्या होता है दोस्तों? देखिए, ये जो क्वाड ग्रुप है ये काउंटर करने के लिए बनाया गया है चाइना को। ठीक है, चाइना साउथ चाइना सी जो है वहाँ पे अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, जबकि वो व्यापारिक और सामरिक मामले में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया उसका हमेशा विरोध करता है, जापान भी विरोध करता है, इंडिया तो करता ही है। साथ में यूएस का जो है वो एक तरीके से चाइना राइवल के रूप में उभर रहा है, उसको एक बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहा है आर्थिक मामलों में भी चाइना इस समय। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता जो श्याम शरण नेगी जी थे वो हिमाचल प्रदेश में 106 वर्ष की आयु में दोस्तों उनका निधन हो गया है। ठीक है, और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश के दोस्तों सीएम कौन है? सीएम हैं जयराम नरेश जी। ओके, कौन है जी सीएम? जयराम ठाकुर और गवर्नर है आरबी आर्लेकर। ठीक है ना, यहाँ पे ये तो जयराम जी हैं और गवर्नर हैं दोस्तों, ये याद करके रखना, आरबी आर्लेकर। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है दोस्तों? नेक्स्ट न्यूज़ है नौसेना एडमिरल आर हरि कुमार 5 से 9 नवंबर तक जापान के आधिकारिक दौरे पर हैं। तो दोस्तों नौसेना एडमिरल कौन है? आर हरि कुमार जी हैं। ठीक है, 5 से 9 नवंबर तक ये जापान के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे।
ठीक है, अब देख लेते हैं जापान के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों जापान के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, अभी प्रेसिडेंट कौन है जापान के, वो हैं फ्यूमियो किशिदा। कौन है? किशिदा के नाम से याद कर लो, ठीक है। किशिदा जी जो हैं वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से रॉयल यानी कि राजशाही भी चलती है, और यहाँ के जो एम्परर यानी कि सम्राट जो हैं वो हैं हमारे टोक्यो, और ये टोक्यो पैलेस में रहते हैं, ठीक है ना। और इनका नाम है नारुहितो, क्या बोलते हैं इनको? नारुहितो जी जो हैं वो जापान के एम्परर हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एम्परर होता है वो नाम मात्र का ही जो होता है, नॉमिनल पावर्स होती हैं इसके पास, जो मेन पावर्स होती हैं वो होती हैं प्रेसिडेंट के पास जापान में दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों, अगला है IPPB ने श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर की डल झील में भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत का वित्तीय साक्षरता के मामले में बहुत ही जो प्रदर्शन है बहुत ही बुरा है। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 को ही देख लें तो इसके अनुसार जो है साक्षरता है, वित्तीय साक्षरता है भारत में 27%, ओनली 27%, समझ रहे हैं दोस्तों। और वित्तीय शिक्षा का जो वित्तीय साक्षरता का मतलब है कि अगर हम बैंक में जाएं, ठीक है ना, समझिए थोड़ा सा, बैंक में जाए, अपना फॉर्म भर लें, धन का उपयोग क्या करना है ये समझ लें, उसका प्रबंधन कैसे करना है ये समझ लें दोस्तों। ये चीज़ें भी सिर्फ भारत में 27% लोगों को ही आती हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए कि वित्तीय साक्षरता हमारे देश में किस कदर कम है, ठीक है। इसी को अगर हम आगे देखें तो वित्तीय शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, वित्तीय शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया था स्मिथ लीवर एक्ट के द्वारा, इसको स्थापित किया गया। किसी द्वारा? स्मिथ लीवर एक्ट, ठीक है ना। स्मिथ लीवर एक्ट के द्वारा वित्तीय साक्षरता को स्थापित किया गया था, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों। पर्यटन मंत्रालय 7 से 9 नवंबर को लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में भाग लेगा। दोस्तों पर्यटन मंत्रालय जो है अभी लंदन में एक वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट होता है, यहाँ पे 100 से अधिक कंट्रियों के जो पर्यटन मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं वो यहाँ पे भाग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट है तो उसमें हमारे यहाँ से, और ये वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट दोस्तों क्या है, 43rd जो है वो कॉन्फ्रेंस है, वो कांग्रेस है। और यहाँ पे लंदन में जो पर्यटन मंत्री हैं, हमारे भारत के पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी हैं, और पर्यटन मंत्रालय के जो सेक्रेटरी हैं वो हैं अरविंद सिंह, ठीक है ना। ये अरविंद सिंह जी ही क्या हैं, यहाँ से जो एक ग्रुप जाएगा पर्यटन मंत्रालय की तरफ से उसको हेड करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे क्या न्यूज़ है, आगे न्यूज़ है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाएगा। दोस्तों विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि 5 नवंबर को यूनाइटेड नेशन असेंबली ने क्या किया था, ये 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस को अधिकृत किया था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आखिर है ये क्या, सुनामी क्या है। सुनामी जो है, देखिए इसको बड़े आराम से देखना, सुनामी, देखिए ये जो शब्द है इसको अगर हम देखें तो TSU जो है, TSU ये डिनोट करता है हार्बर को, क्या, जापानी शब्द TSU जो है वो हार्बर को डिनोट करता है। और हार्बर क्या होता है, हार्बर दोस्तों वो होता है जहाँ पर समुद्र की ऊंची लहरों या समुद्र में मौसम खराब हो जाए तो उससे बचने के लिए जब हम जहाज़ों को जिस स्थान पर तट के जिस स्थान पर बांध देते हैं तो उस तटीय स्थान को हार्बर कहते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें ये नामी को देखें तो नामी का मतलब दोस्तों यहाँ पे हो जाता है वेव, ठीक है, समझ गए। तो आई थिंक अब आप सुनामी को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब अगली न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है भारत के आर प्रज्ञानंदा जी को लेके। भारत के आर प्रज्ञानंदा जी जो हैं वो महज 17 साल के हैं, ठीक है दोस्तों। और इनके अंदर एक ऐसी काबिलियत है, ये चेस बहुत अच्छा खेलते हैं। इन्होंने एशियाई शतरंज चैंपियनशिप में जो है जीत हासिल कर ली है, एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप में। और किसको हराया यहाँ पे भारत के ही अधिवान जी को हराया, यानो अधिवान जी को हराया है। और इससे पहले भी
आर प्रज्ञानंदा जी थे, इन्होंने और क्या क्या इनके अचीवमेंट है, इन्होंने FTX क्रिप्टो कप, कौन सा दोस्तों, FTX क्रिप्टो कप में जो है 5 बार के जो चैंपियनशिप थे, मैग्नस कार्लसन को भी हरा के वहाँ पे खुद को यानी कि भारत को विजयी बनाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। सफल लिस्टिंग पर केस स्टडी के लिए US ट्रेजरी द्वारा भारत के किस म्यूनिसिपल बॉन्ड को चुना गया? तो यहाँ पर बड़ौदा म्यूनिसिपल बॉन्ड को दोस्तों चुना गया है। ठीक है, और किसके द्वारा चुना गया है? US ट्रेजरी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अमेरिकी दूतावास, और ये हाँ ये जो हैं इनके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेन करके कर दिया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, वीडियो को थोड़ा सा पोस्ट करके इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं खुद। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है किस संस्थान ने एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो दोस्तों ये जारी की है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने। ये एडॉप्टेशन जो गैप रिपोर्ट है ये काम क्या करती है? ये एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट जो है वो सभी देशों को बताती है कि क्लाइमेट के क्या क्या मुद्दे हैं, क्लाइमेट का इस समय क्या जो है इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो हम मतलब पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है, और उस पर काम करने के लिए वो सारे देशों को प्रेरित करती है एक गैप रिपोर्ट। और उसके बाद जब कंट्री उसके ऊपर काम करती हैं तो किस कंट्री ने कितना वर्क किया, ठीक है ना, इस चीज़ को ये रिपोर्ट नोटिफाई करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्रालय ने सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट लॉन्च की है? तो दोस्तों ये की है जल शक्ति मंत्रालय ने। और इसी के साथ साथ बता दें कि जल शक्ति मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है दोस्तों? वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह जी। ठीक है, ये जल शक्ति मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा शहर वर्ल्ड ट्रेड मार्केट यानी कि WTM 2022 का मेजबान है? तो इससे पहले हमने न्यूज़ में डिस्कशन किया था दोस्तों, वो WTM की जो बैठक हो रही है वो लंदन में हो रही है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से कौन जा रहे हैं? अरविंद जी जा रहे हैं, जो कि जो सेक्रेटरी हैं पर्यटन मंत्रालय के। ठीक है, चलिए अगला न्यूज क्या है दोस्तों? यहाँ पे अगला न्यूज है किस देश ने सबसे पहले विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाने का सुझाव दिया था? तो दोस्तों ये दिया था जापान ने। और सुनामी क्या है? जापानी शब्द ही है। जापान ने सुझाव रखा था यूनाइटेड नेशनल असेंबली में, और असेंबली ने इसको माना, और 5 जो तारीख है 5 नवंबर, उसको एक तरीके से अधिकृत कर दिया कि इस दिन विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, अगला न्यूज क्या है दोस्तों? अब अगला न्यूज जो है वो 7 नवंबर से रिलेटेड है, और इसको हम पिछले सेशन में बता भी चुके थे कि किस देश ने हाल ही में अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब शेड्यूल लॉन्च किया है। तो मैंगटियन नामक जो लैब शेड्यूल लॉन्च किया है वो चाइना। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये जो मैंगटियन अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि नासा का है उससे छोटा है, और ये सेकंड है, ये फर्स्ट है ISS, और मैंगटियन क्या है? ये सेकंड है। ओके, अगला क्या है? हाल में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो दोस्तों ये करेगा घाना। संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो नया मेंबर बनने वाला है वो घाना है, और घाना जो है वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। कौन है? वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री। और बता दें घाना की जो कैपिटल है वो अक्कारा है। क्या है? अक्कारा। ठीक है, और घाना का जो मतलब होता है वो मतलब होता है दोस्तों लड़ाकू राजा। घाना का मतलब होता है लड़ाकू राजा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये बनाया जा रहा है गुजरात में। और गुजरात में ही क्या है, हमारा जो कोस्टल लाइन की जो लेंथ है सबसे ज़्यादा गुजरात में है। टोटल कोस्टल लाइन है भारत की 7,516 किलोमीटर, और इस 7,516 किलोमीटर में अकेले गुजरात का जो कोस्टल लाइन लेंथ है वो है लगभग 1214 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया?
तो दोस्तों ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में, और किसने किया है? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहां पर 2 हेलीपैड लॉन्च किए हैं? तो ये किए हैं दोस्तों लद्दाख में लॉन्च। ओके, कहाँ किए हैं? लद्दाख में। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया गया है? ये प्रीवियस जो हमारे लेक्चर हैं उसमें मैंने बड़े डिटेल से इसको डिस्कस किया था। तो महाराष्ट्र में किया गया है दोस्तों, ठीक है ना। और इससे पहले भी 4 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो हैं वो भारत में हैं। ये कौन सा है? 5वां है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अब अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।